हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल स्टडीज। अभी हम लोग का मल्टीप्लेक्सर वाला पार्ट कंटिन्यू है। उसी में आगे हम लोग आज पढ़ेंगे डिजाइनिंग ऑफ हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर यूजिंग लोअर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर। मतलब हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर लोअर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर को यूज करके कैसे बनाते हैं। ओके, तो आते डायरेक्ट क्वेश्चन पे। हम लोग पहला बनाने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा आप सब। 4x1 मैक्स यूजिंग 2x1 मैक्स 2x1 मैक्स। इसका मतलब क्या कि अब हम बनाएंगे 4x1 का मल्टीप्लेक्सर। अब किसका यूज करके बनाना है? 2x1 के मल्टीप्लेक्सर को यूज करके मुझे कितना बनाना है? 4x1 का मल्टीप्लेक्सर। अब यहाँ पे देखें, 4x1 मल्टीप्लेक्सर इसका मतलब क्या? इनपुट लाइन 4 होना चाहिए और आउटपुट लाइन कितना होना चाहिए? 1। इनपुट लाइन 4 और आउटपुट लाइन कितना? 1। और बनाना है किससे? 2x1 मल्टीप्लेक्सर से बनाना है। अब 2x1 मल्टीप्लेक्सर का इनपुट लाइन कितना होता है? 2 और आउटपुट लाइन कितना होता है? 1। यानी अब मुझे 4 इनपुट बनाना है, 4 इनपुट लाइन बनाना है। जब 4 इनपुट लाइन बनाना है तो 2x1 का कितने मल्टीप्लेक्सर एक साथ रखना पड़ेगा? 2 मल्टीप्लेक्सर। तब तो 2 2 4 इनपुट लाइन होगा। देखिए यहाँ पे 2x1 का एक ये मल्टीप्लेक्सर और एक ये मल्टीप्लेक्सर, ये हुआ 2x1 का मल्टीप्लेक्सर। और ये भी कितना है? 2x1 मल्टीप्लेक्सर। इसमें इनपुट लाइन I0, इसका I1, इसका I0, इसका कितना? I1। इसका इंडिविजुअल इनपुट लाइन है कितना? 2। एक तो I0, एक I1, इसका एक I0, इसका एक I1। और टोटल इनपुट लाइन कितना हुआ? 1 2 3 4। मतलब 4x1 मैक्स के लिए मेरा 4 इनपुट लाइन हो गया। क्लियर? अब मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट कितना होता है? तो मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट होता है 1। लेकिन अब यहाँ से तो एक आउटपुट ये भी देगा और एक आउटपुट ये भी देगा और एक आउटपुट ये भी देगा। तो मुझे कितना आउटपुट मिल जाएगा? 2। उस 2 आउटपुट को मुझे कितना में चेंज करना है? एक आउटपुट में। देखिए कैसे, यहाँ से एक आउटपुट मुझे मिलेगा और एक आउटपुट यहाँ से मिलेगा। अब 4x1 मल्टीप्लेक्सर बना रहे हैं ना, तो इनपुट लाइन 4 तो मुझे मिला, इनपुट लाइन 4 मिल गया और आउटपुट कितना होना चाहिए? 1। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 आउटपुट आया, एक आउटपुट इसका, एक आउटपुट इसका। इसको एक और 2x1 मल्टीप्लेक्सर से बनाएंगे। यहाँ पे एक 2x1 का एक और मल्टीप्लेक्सर बना। इसका आउटपुट इसके इनपुट लाइन की तरह काम करेगा, इसका भी आउटपुट इसके इनपुट लाइन की तरह वर्क करेगा। ओके, ये I0, ये I1, ये मेरा फाइनल आउटपुट मिलेगा। क्लियर? अब यहाँ देखें, अब इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। इनपुट लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया। देखते जाइएगा ध्यान से ज़रा। ये मेरा बना 4x1 मल्टीप्लेक्सर, 4x1 मल्टीप्लेक्सर। लेकिन अभी इसमें और बातें करनी है मुझे। अभी और क्या बातें करनी है?
ये 4 इनपुट लाइन हुआ, ठीक है। ये I0 I1 इसका इंडिविजुअल का इनपुट है। अगर मैं 4x1 मल्टीप्लेक्सर के नज़रिए से देख रहा हूँ तो ये कौन सा हो जाएगा, ये I0, ये I1, ये I2 और ये कौन सा I3। ओके, 4 इनपुट लाइन मुझे मिला। अब बताएं 2x1 मल्टीप्लेक्सर है, 2x1 मल्टीप्लेक्सर में सिलेक्शन लाइन भी तो आएगा ना। तो 2x1 मल्टीप्लेक्सर में कितना सिलेक्शन लाइन आएगा, एक सिलेक्शन लाइन। तो एक सिलेक्शन लाइन इसके लिए, एक सिलेक्शन लाइन इसके लिए और एक सिलेक्शन लाइन इन दोनों के लिए। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये एक लेवल 1 का ए मल्टीप्लेक्सर है, मतलब ये दोनों मल्टीप्लेक्सर एक लेवल में है और ये मल्टीप्लेक्सर एक लेवल में है। क्लियर। सेम लेवल का जब भी मल्टीप्लेक्सर रहेगा उसमें कॉमन सिलेक्शन लाइन अप्लाई होगा, मतलब जो सिलेक्शन लाइन इसमें अप्लाई होगा वही सिलेक्शन लाइन इसमें भी अप्लाई होगा। कब, जब मल्टीप्लेक्सर सेम लेवल में हो। क्लियर। देखें अब यहाँ ये 2x1 मक्स तो इसका एक सिलेक्शन लाइन, ये भी 2x1 मक्स तो इसका एक सिलेक्शन लाइन। अब ये मेरा 2 सिलेक्शन लाइन मिला, 4 इनपुट लाइन मिल गए, एक आउटपुट मिल गया। अब सिलेक्शन लाइन कौन सा S1 होगा कौन सा S0 होगा, इस बात पे आते हैं हम लोग। क्लियर। अब मेरा ये 4x1 मल्टीप्लेक्सर डिजाइन हो गया। आप कहीं भी कुछ भी रख लो, इसको S1 रखना है, इसको S0 रखना है, इसको S0 रखना है, इसको S1, आप कुछ भी रख लो, लेकिन एक प्रॉपर मैनर में जैसे हम लोग करते थे कि जब मेरा सिलेक्शन लाइन 0 0 हो तो I0 सेलेक्ट होगा, 0 1 हो तो I1 सेलेक्ट होगा, 1 0 हो तो I2 सेलेक्ट होगा। इस मैनर को कंटिन्यू करने के लिए मुझे कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। वो क्या होगा, आउटपुट के जो सबसे करीब मल्टीप्लेक्सर है, आउटपुट के सबसे करीब जो मल्टीप्लेक्सर है, इसमें कितना, पहले इसमें सिलेक्शन लाइन कितना होगा, 2, एक तो S1 और एक कौन सा S0, 2 ही होगा ना भाई। अब आउटपुट के जो सबसे करीब है उसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट सिलेक्शन लाइन यूज करते हैं हम लोग, मोस्ट सिग्निफिकेंट सिलेक्शन लाइन। तो S0 S1 में मोस्ट सिग्निफिकेंट कौन सा है, S1। तो S1 कहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ पे अप्लाई होगा S1। और बचा कौन, S0। तो S0 कहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ पे। अब मेरा एकदम प्रॉपर मैनर में 4x1 का मल्टीप्लेक्सर बना है यूजिंग 2x1 मल्टीप्लेक्सर। बात आ रही समझ में। अगर आप ऐसा ना भी करते ना, S1 यहाँ पे ना लिखते, S0 यहाँ पे ना लिखते, अगर उल्टा भी लिखा जाता ना तो मल्टीप्लेक्सर बन गया था। मल्टीप्लेक्सर बनने में कहीं कोई दिक्कत नहीं था। अब दिक्कत क्या था, जैसे हम लोग 0 0 पे I0 को सिलेक्ट कर लेते थे, 0 1 पे I1 को सिलेक्ट कर लेते थे, 1 0 पे I2 को सिलेक्ट कर लेते थे, उस मैनर में आउटपुट नहीं आता। किस मैनर में आता, ये कोई नहीं जानता। क्लियर। उस प्रॉपर मैनर में आउटपुट पाने के लिए मुझे इन बातों का ध्यान रखना होगा। क्या, जो आउटपुट के सबसे करीब मल्टीप्लेक्सर है वहाँ मोस्ट सिग्निफिकेंट सिलेक्शन लाइन होगा, उसके बाद जो बचा वो। क्लियर। आते हैं धीरे धीरे और बातें आएगी समझ में। ये तो 4x1 का मल्टीप्लेक्सर हुआ यूजिंग 2x1 मल्टीप्लेक्सर। ध्यान से देखना आप, देखिएगा आगे मैं डिजाइन करने वाला हूँ 8x1 मल्टीप्लेक्सर। आगे मैं कौन सा डिजाइन करने वाला हूँ, 8x1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 2x1 मल्टीप्लेक्सर। 8x1 कहने का मतलब 8 इनपुट लाइन होंगे और एक आउटपुट लाइन होगा। 8 इनपुट लाइन और एक आउटपुट लाइन बनाना है किससे, 2x1 मल्टीप्लेक्सर से बनाना है। तो 2x1 मल्टीप्लेक्सर का एक कितने का लेवल बनाए कि मुझे 8 लाइन मिल जाए।
तो 4 मल्टीप्लेक्सर एक लेवल में रखेंगे तो 8 इनपुट मिल जाए, मतलब 8 इनपुट लाइन मिल जाएगा। देखते हैं कैसे। एक, दो, तीन, ये 4। यहाँ पे I0, I1, ये भी I0, ये भी I1, ये I0, I1, I0, I1। ये सारा मल्टीप्लेक्सर कितने ऑर्डर का है? 2x1। ये सारा कितने का है? 2x1। 2x1 मल्टीप्लेक्सर है सारा। ये भी कितना है? 2x1 मल्टीप्लेक्सर। ओके, अब यहाँ से चारों का एक एक आउटपुट निकलेगा। ध्यान से देखिएगा, एक आउटपुट इसका, एक आउटपुट इसका, एक आउटपुट इसका, एक आउटपुट इसका। अब मुझे यूज क्या करना है? 2x1 का मल्टीप्लेक्सर। तो हम क्या कर रहे हैं, एक मल्टीप्लेक्सर मैं यहाँ लगा रहा हूँ, एक मल्टीप्लेक्सर यहाँ लगा। 2x1 में 2 इनपुट्स लाइन होंगे, I0, I1, एक इनपुट एक आउटपुट। एक मल्टीप्लेक्सर यहाँ लगाया मैंने। I0, I1। अब यहाँ से भी एक आउटपुट निकलेगा और यहाँ से भी एक आउटपुट निकलेगा। तो अभी तक तो मुझे 2 आउटपुट मिल रहा है, लेकिन मुझे कितना पे फिक्स करना है? एक आउटपुट मुझे लाना है, 2 आउटपुट नहीं चाहिए मुझे। 8x1 मल्टीप्लेक्सर में एक ही आउटपुट चाहिए मुझे। तो अब एक आउटपुट लाने के लिए क्या करेंगे? एक और यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर लगाएंगे। ये रहा I0, ये रहा I1। ये सारा मल्टीप्लेक्सर किसका है? 2x1 ऑर्डर का है, 2x1 का है सारा मल्टीप्लेक्सर। 2x1, ये भी कितने का है? 2x1। ओके, तो ध्यान से देखेंगे, ये रहा 8 इनपुट लाइन मिल गया। कौन सा? I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 और I7। अब बात करनी है मुझे सिलेक्शन लाइन की। तो 8x1 मल्टीप्लेक्सर में कितना सिलेक्शन लाइन? 3 सिलेक्शन लाइन होगा। कौन कौन सा? S2, S1 और S0। इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट सिलेक्शन लाइन कौन सा है? S2। तो S2 कहाँ अप्लाई होगा? जो मल्टीप्लेक्सर आउटपुट के सबसे नज़दीक है वहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा? S2। S2 आप बिना सोचे समझे यहाँ अप्लाई कर दो। ये कौन सा होगा? S2। अब मैंने क्या बोला था? सेम लेवल का मल्टीप्लेक्सर में सेम सिलेक्शन लाइन अप्लाई होता है। ओके, तो जो सिलेक्शन लाइन इसमें अप्लाई होगा वही सिलेक्शन लाइन इसमें भी अप्लाई होगा। यहाँ पे कौन सिलेक्शन लाइन आएगा? S2 के बाद S1, और यहाँ पे कौन आएगा? S1 के बाद S0। अब जो मेरा 8x1 का ये मल्टीप्लेक्सर बना वो प्रॉपर फॉर्म में आउटपुट देगा। मतलब 3 सिलेक्शन लाइन है ना, अगर 0 0 0 अगर सिलेक्शन लाइन पे हम करेंगे तो I0 आउटपुट में आएगा, अगर 0 0 1 करेंगे तो I1 आउटपुट में आएगा। इस तरीके से। क्लियर? अब कोई कहे ये सिलेक्शन लाइन, अब कुछ भी कहीं अगर लिख दो तो गलत ना होगा। मल्टीप्लेक्सर मेरा बन गया 8x1 का, हाँ, लेकिन प्रॉपर फॉर्म में आउटपुट नहीं आ पाएगा आपका। ओके, आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं।
ये बात आई होगी समझ में, क्लियर। अब आगे बात करते हैं, एक और मल्टीप्लेक्सर बनाते हैं हम लोग। एक और मल्टीप्लेक्सर बनाते हैं। इस वाले में देखिएगा, इस वाले में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्लियर। सिलेक्शन लाइन का काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा, देखेंगे। इसमें मुझे बनाना है, ये तीसरा बना रहे हैं ना हम लोग, तीसरा 16x1 का मल्टीप्लेक्सर बनाना है यूजिंग 16x1 का मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 4x1 मल्टीप्लेक्सर। 4x1 का मल्टीप्लेक्सर बनाना है, 4x1 का मल्टीप्लेक्सर यूज करके 16x1 का मल्टीप्लेक्सर बनाना है। ध्यान से देखिएगा, अब 4x1 का 4 मल्टीप्लेक्सर एक लेवल में रखेंगे तब तो 4 चौका 16 इनपुट लाइन मिलेगा। हाँ, तो अब रखते हैं, ध्यान से देखिए। ये रहा, ये कितने का है, ये 4x1 मल्टीप्लेक्सर है। तो इसमें लाइन क्या होगा, I0, I1, I2 और I3। सेम इसमें भी होगा, सेम इसमें होगा। अब यहाँ देखेंगे, अब इन सब से यहाँ पे लिख लेते हैं I0, I1, I2 और I3। यहाँ पे भी I0, I1, I2, I3। यहाँ पे I0, I1, I2 और I3। अब इन सब से एक एक आउटपुट निकलेगा, निकाल लो जी आप एक एक आउटपुट। इन सब से निकला एक एक आउटपुट। अब एक एक आउटपुट तो मुझे 4 आउटपुट तो चाहिए नहीं, आउटपुट कितना चाहिए, एक आउटपुट। तो एक 4x1 का एक और मल्टीप्लेक्सर लगाएंगे, 4x1 का एक और मल्टीप्लेक्सर लगाएंगे। ये 4x1 का मल्टीप्लेक्सर लगा, ये I0, I1, I2 और I3, ये आउटपुट निकला। ये 4x1 मल्टीप्लेक्सर, 4x1 मल्टीप्लेक्सर। अब ज़रा ध्यान से देखें, अब इसको एक बॉक्स के अंदर कर लेते हैं, ध्यान से देखते रहेंगे। ये मेरा 16x1 का मल्टीप्लेक्सर रेडी है, ओके। यहाँ I0, I1 से लेके ये कहाँ तक जाएगा, I17 तक। कितना जाएगा, I17 तक। अब जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात करनी है वो सिलेक्शन लाइन की बात करनी है, क्लियर। अब सिलेक्शन लाइन की बात क्या करनी है, 4x1 मल्टीप्लेक्सर में कितना सिलेक्शन लाइन होगा, 2 सिलेक्शन लाइन। इसमें कितना सिलेक्शन लाइन होगा, 2 सिलेक्शन लाइन। और 16x1 अगर मैं पूरे को देख लूँ तो कितना, मतलब मुझे कितना सिलेक्शन लाइन लेना है, 4 सिलेक्शन लाइन। इसका मतलब कि कौन सा मुझे लेना है, S3, S2, S1 और S0। यही सिलेक्शन लाइन का मुझे यूज करना है, क्लियर। अब ये 4x1 मल्टीप्लेक्सर, इसमें कितना सिलेक्शन लाइन आएगा भाई, 2 सिलेक्शन लाइन आएगा। इसमें 2 सिलेक्शन लाइन, इसका इंडिविजुअल ये S1 और ये S0, इसका इंडिविजुअल का है। ये 16x1 का अभी मैं नहीं लिखा, इसका कितना होगा। अब मैं क्या बोला
कि सेम लेवल मल्टीप्लेक्सर में सेम सिलेक्शन लाइन अप्लाई होता है। मतलब जो 2 सिलेक्शन इस लाइन इसमें अप्लाई होगा, वही 2 इसमें, वही 2 इसमें, वही 2 इसमें। देखते हैं, 2 सिलेक्शन लाइन इसमें अप्लाई हुआ, 2 इसमें, इसमें और 2 इसमें। ये मेरा फाइनल सिलेक्शन लाइन रहा। अच्छा, अब सिलेक्शन लाइन लिखते टाइम वहाँ तो एक सिलेक्शन लाइन था तो मुझे कुछ नहीं लिखना पड़ रहा था, लेकिन जब 2 सिलेक्शन लाइन आया तो यहाँ पे हम क्या लिखते थे, S1, और यहाँ पे क्या लिखते थे, S0। यहाँ पे लिखते थे S1 और यहाँ पे लिखते थे S0। अब इन चारों सिलेक्शन लाइन की मुझे बात करनी है। ये तो इसका इंडिविजुअल का है, अब मुझे किसकी बात करनी है, 16x1 मल्टीप्लेक्सर की बात करनी है। अब जरा बताओ भाई, अब मैंने आपको बताया ये आउटपुट वाई, मैंने आपको बताया क्या, आउटपुट के पास जो मल्टीप्लेक्सर रहता है उसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट सिलेक्शन लाइन यूज होता है। मोस्ट सिग्निफिकेंट सिलेक्शन लाइन कौन सा है, इसमें 2 सिलेक्शन लाइन, मैंने इसको ले लिया, यही तो है मोस्ट ना, S3 और S2। चलो जी, इसमें यूज होने वाला है कौन कौन सा, S3 और S2, यही यूज होने वाला है ना, यही यूज होने वाला है। अब मैं S3 को कहाँ यूज करूँ और S2 को कहाँ यूज करूँ, ये बात मुझे यहाँ से पता करना है। अब बताएं, S1 और S0 में मोस्ट सिग्निफिकेंट सिलेक्शन लाइन कौन सा है, S1 है ना, तो S1 पे इन दोनों में मोस्ट कौन सा है, S3, तो S1 पे कौन सा अप्लाई होगा, S3 अप्लाई होगा, और S0 पे कौन सा अप्लाई होगा, S2। बात आ रही समझ में। पहले क्या करना है कि आउटपुट के तरफ का जो मल्टीप्लेक्सर है उसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट सिलेक्शन लाइन इस्तेमाल होगा। मोस्ट सिग्निफिकेंट, इसमें चूंकि इसमें 2 सिलेक्शन लाइन मतलब यूज हो रहा था, इसलिए हम यहाँ से 2 सिलेक्शन लाइन लेके आ गए यहाँ। अब मुझे पता करना था कि अब इन दोनों में S3 कहाँ यूज करेंगे और S2 कहाँ यूज करेंगे। अब ये तो पता था कि S3 और S2 इसमें यूज होने वाला है, लेकिन S3 कहाँ यूज करेंगे और S2 कहाँ यूज करेंगे ये पता नहीं था। तो अब क्या पता हुआ कि जहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट ए सिलेक्शन लाइन है वहाँ पे मोस्ट वाला यूज करेंगे, और इससे लेस जो है वहाँ पे लेस वाला यूज करेंगे। मतलब यहाँ पे S3 यूज करेंगे और यहाँ पे क्या यूज करेंगे, S2 यूज करेंगे। यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है लोगों को। अब यहाँ पे ऐसा बोल दिया जाता है ना कि मोस्ट सिग्निफिकेंट वाला आउटपुट के नज़दीक होगा, तो यहाँ पे झट से क्या करते हैं, यहाँ पे S3 लिखते हैं, यहाँ पे S2 लिखते हैं, और यही गलत हो जाता है। क्लियर। आपको क्या करना है, ऐसा नहीं करना है, इस गलती से आपको बचना है। जहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट रहेगा वहाँ पे मोस्ट वाले को लिखना है, जहाँ पे लिस्ट रहेगा वहाँ पे लिस्ट वाले को रखना है। सेम इसमें S1 और S0, और बचा कौन है मेरा, S1 और S0। मोस्ट वाले पे मोस्ट को रखना है और लिस्ट वाले पे लिस्ट को रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हम यहाँ पे हम S1 और S0 ही इस्तेमाल किए थे, इसलिए यहाँ पे तो उतना दिक्कत ना हुआ मुझे, लेकिन यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखना है। अगर ऐसे ऑर्डर में अगर हम चलें तो ऑर्डर में अगर कोई भी देखेगा तो क्या कहेगा कि इस तरीके से यूज होगा, S3, S2, S1 और S0। लेकिन अगर रियली में यूज हुआ मेरा S2, S3, S1 और S0, तो ये प्रॉपर फॉर्म है, ये सही फॉर्म है। बात आ रही समझ में। S3 यहाँ पे क्यों यूज हुआ, S2 यहाँ पे क्यों यूज हुआ, क्योंकि S1 और S0 में मोस्ट ये वाला है, S1 है, मोस्ट पे मोस्ट अप्लाई हुआ और लिस्ट पे लिस्ट अप्लाई हुआ। क्लियर। आगे आते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा।
एक और में मज़ा आएगा बहुत, बस देखते जाइएगा आप सब। अब मुझे बनाना है 32x1 मल्टीप्लेक्सर, 32x1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 4x1 मल्टीप्लेक्सर एंड 2x1 मल्टीप्लेक्सर अब मुझे 32 का बनाना है, 32 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर का मुझे बनाना है 4x1 और 2x1 का यूज करते हुए। गर्मी बहुत है मेरे भाई, ठीक है। अब 4x1 मल्टीप्लेक्सर का एक लेवल में कितने मल्टीप्लेक्सर रखे कि 32 इनपुट लाइन दे? तो 8 रखेंगे, 8 रखें। ध्यान से देखिएगा, 1 2 ऐसे ऐसे कितने मल्टीप्लेक्सर लगेगा? 8। अगर ये कितने का मल्टीप्लेक्सर है? 4x1 का ये मल्टीप्लेक्सर है। अगर ये पहला मल्टीप्लेक्सर है, ये दूसरा मल्टीप्लेक्सर है, तो ये कौन सा मल्टीप्लेक्सर होगा? 8वां मल्टीप्लेक्सर। अब चूंकि ये 4x1 मल्टीप्लेक्सर है, इसमें इसलिए इसमें कितना इनपुट लाइन? 4। इसमें भी कितना? 4। ऐसे ऐसे इसमें भी कितना आएगा? 4। 4 कौन कौन सा हो जाएगा? I0, I1, I2 और I3। इसमें भी I0, I1, I2 और I3। सेम इसमें भी I0, I1, I2 और I3। क्लियर? अब यहाँ से कितना आउटपुट मुझे मिलेगा? अब यहाँ से मिलेगा मुझे 8 आउटपुट। कितना आउटपुट मिलेगा? 8 आउटपुट मिलेगा। जब 8 आउटपुट मिलेगा तो 4x1 का 2 मल्टीप्लेक्सर हम और लगाएंगे, 4x1 का 2 मल्टीप्लेक्सर और लगाएंगे। 4 इसमें जाएंगे और 4 कहाँ आएंगे? इसमें आएंगे। ध्यान से देखेंगे, 4 इसमें, 4 इसमें आए, कौन सा? I0, I1, I2 और I3, और 4 इसमें आएंगे। I0, I1, I2 और I3। क्लियर? अब यहाँ से एक आउटपुट निकलेगा, यहाँ से एक आउटपुट निकलेगा। मुझे आउटपुट कितना चाहिए? 1। तो 4x1 मल्टीप्लेक्सर और 2x1 मल्टीप्लेक्सर का यूज करके मुझे बनाना था ना। अब यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं 2x1 मल्टीप्लेक्सर, 2x1 मल्टीप्लेक्सर। इसमें एक यहाँ से, इसमें एक यहाँ से, एक आउटपुट यहाँ पे मिला भाई। ओके, अगर मैं इसको एक बॉक्स के अंदर रख लेता हूँ, मैं इसको एक बॉक्स के अंदर रख लेता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये इनपुट लाइन 32x1 का है, तो ये कितना होगा? I0, I1, ये कहाँ तक आ जाएगा? I31। अब जो मेन बात करना है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात करना है, वो सिलेक्शन लाइन की बात करना है। अब बताओ भाई, 32x1 का है, 32x1 का है, तो इसमें कितना सिलेक्शन लाइन होगा? तो आप बताओ, 32 में 2 टू द पावर कितना होगा? 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। कितना हुआ? 2 टू द पावर 5 इक्वल टू आया कितना? 32। मतलब मेरा सिलेक्शन लाइन कितना मतलब यूज होने वाला है? 5 सिलेक्शन लाइन यूज होना है। 5 सिलेक्शन लाइन कौन कौन सा यूज होगा? S4, S3,
S2, S1 और S0, यही यूज होने वाला है। अब मैंने क्या बोला था, जो आउटपुट के सबसे करीब मल्टीप्लेक्सर रहेगा वहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट सिलेक्शन लाइन इस्तेमाल करना है। अब बताएं इसमें सबसे मोस्ट कौन सा है, S4 है ना, S4। और 2x1 मल्टीप्लेक्सर में कितना सिलेक्शन लाइन, एक ही सिलेक्शन लाइन, तो आँख मूंद के यहाँ पे क्या लिख लेंगे, S4 लिख लेंगे। अब यहाँ से दिक्कतें स्टार्ट होती है बच्चों की दिक्कतें यहाँ से स्टार्ट होती है। कौन सा, देखना, ये 4x1 मल्टीप्लेक्सर है, ये 4x1 मल्टीप्लेक्सर है, 4x1। अब 4x1 मल्टीप्लेक्सर में कितना सिलेक्शन लाइन, 2 सिलेक्शन लाइन। देखें S1 और S0, इसमें भी सेम। अब बताएं S4 तो आउट हो गया। अब इन दोनों में अब इन चारों में सबसे मोस्ट कौन सा है, तो यहाँ से S3 और S2 को लाएंगे। अब इसमें इस्तेमाल होने वाला है कौन सा, S3 और S2, इतना कंफर्म है हम। ओके, S3 और S2 इस्तेमाल होने वाला है। अब S3 कहाँ पे इस्तेमाल होगा और S2 कहाँ पे इस्तेमाल होगा, तो S3 S1 वाले जगह पे S3 अप्लाई होगा और S0 वाले जगह पे S2 अप्लाई होगा। क्यों, S1 इससे मोस्ट है ना, S1 इससे मोस्ट है, तो मोस्ट वाले पे मोस्ट इस्तेमाल करेंगे, लिस्ट वाले पे लिस्ट इस्तेमाल करेंगे। क्लियर, आगे आते हैं। अब इन सब में भी 2-2 सिलेक्शन लाइन होगा, इन सब में भी 2-2 सिलेक्शन लाइन। आ जाओ, 2 सिलेक्शन लाइन यहाँ, S1 और S0। अब मुझे कौन बचा, S1 और S0, तो S1 वाले पे S1 अप्लाई कर लो, S0 वाले पे S0 अप्लाई कर लो। क्लियर, तो ये सिलेक्शन लाइन लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर आपको मोस्ट बोला गया तो लगातार S4 S3 S2 S1 S0 ऐसा लिख दो, ऐसा करोगे तो आप गलत हो जाओगे। क्लियर, मल्टीप्लेक्सर तो बन जाएगा भाई, मल्टीप्लेक्सर बनने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लेक्सर कोई सिलेक्शन लाइन कहीं भी लिख लेंगे। लेकिन हाँ, एक प्रॉपर मल्टीप्लेक्सर पाने के लिए मुझे इन सारे रूल को फॉलो करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे तरीके से मल्टीप्लेक्सर आया होगा समझ में। अभी तक मल्टीप्लेक्सर में एक लास्ट वीडियो और आने वाला है जिसमें काफ़ी अच्छे उसमें क्वेश्चन लेके आएंगे आप सबके लिए। काफ़ी JEN या गेट में वो सारा क्वेश्चन पूछा रहेगा, मतलब JEN और गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, उन सबको आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, जय हिंद।